हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक्टिव पैसिव बताया, एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस भी कराया। वो टेंस पे आधारित मैंने पैसिव दिया था। अब पैसिव का जो अगला सेकंड पार्ट देना है, उसमें देने के पहले मैं आपको यूजेस बताऊंगा और मॉडल्स बताऊंगा, तभी मैं सेकंड पार्ट का वीडियो दूंगा। तो यूजेस देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने मुख्य क्रिया में ता ते थी के बाद है हूँ वो जानते थे। अब मैं देखिए वर्ब में ना ने नी है हूँ के पहले ना ने नी शब्द आएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। तो कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। राकेश को स्कूल जाना है, इसके पहले आपको मैं पढ़ाया था कि राकेश स्कूल जाता है। अब देखिए राकेश को स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाना है, उसे खाना था तो पास्ट का, उसे खाना होगा या खाना पड़ेगा शब्द भी आ सकता है, तो वो फ्यूचर का हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करते, सिर्फ उसी टेंस के, जिस टेंस का होगा लास्ट वाले वाक्य से टेंस मालूम चलेगा। उसी टेंस के कंटीन्यूअस की आप हेल्पिंग वर्ब के आगे टू शब्द छोड़ देंगे और टू के बाद वर्ब लिख देंगे। जैसे राकेश को स्कूल जाना है, तो राकेश इज टू गो टू स्कूल। मुझे अंग्रेजी पढ़ना था, तो आई वाज टू रीड इंग्लिश। फिर शीला को स्कूल जाना होगा, यानी वर्ब में ना ने नी आएगा। ना ने नी के बाद गा गई है तो फ्यूचर था थे थी, पास्ट है वो प्रेजेंट, या जान ही रहे टेंस में आपने पढ़ा है। तो सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद उसी टेंस के कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में टू लगा करके वर्ब तुरंत रखेंगे, और जितने भी यूजेस मैं बताऊंगा सब में वर्ब का फर्स्ट पर्सन ही आप रखेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। उसके पहले दो चार उदाहरण मैं देखता हूं। तुम्हें स्कूल कल जाना था, कल जाना था। मैं चाय पीने, मुझे चाय पीने जाना है, मुझे चाय पीने जाना है। दोनों में ना नहीं दिया गया, तो ना के बाद है, तो आई एम टू गो टू टेक टी, यानी जिस वर्ब के पहले, यह भी जानिए कि जिस वर्ब में ना नहीं आएगा उसके पहले टू लगेगा। तो इसमें सिंगल वर्ब थी, राकेश को स्कूल जाना है, तो आपका ये हो गया राकेश है, तो कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज टू, जाना का गो टू स्कूल। अगर डबल वर्ब होती, दोनों में ना नहीं होता, तो उस वर्ब में ना नहीं है, तो यानी उस वर्ब के पहले भी टू आपको रखना होगा। राकेश को स्कूल अंग्रेजी पढ़ने जाना है, राकेश को स्कूल अंग्रेजी पढ़ने जाना है, तो राकेश इज टू गो टू स्कूल टू रीड, यानी जिस वर्ब में ना नहीं आएगा उसके पहले टू लगेगा। तो देखिए इसमें ना नहीं आया है, तो इस वर्ब के पहले टू लग गया है। मुझे अंग्रेजी पढ़ना था, तो आई वाच, पढ़ना ना नहीं है, इसके पहले टू लगा करके मैं रीड रख दिया। इंग्लिश, शीला को स्कूल जाना होगा या जाना पड़ेगा भी शब्द आ सकता है, तो शीला विल बी टू गो टू स्कूल। तो समझ गए आप कि वर्ब में ना नहीं है, हूं के पहले वर्ब होगी, उसमें ना नहीं होगा, तो हम समझ जाइए कि उसी टेंस के कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में मैं टू लगा करके बना दूंगा। और इसका एग्जांपल मैं बताता हूं, इसके पहले आप वह जानिए कि ये कंटीन्यूअस का था। ना नहीं में कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में टू लगाएंगे। उसी तरह से बाधा मजबूरी का वाक्य होगा, जिसमें उसी टेंस के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में टू लगाएंगे। जैसे राकेश को स्कूल जाना पड़ता है, बाधा मजबूरी का भाव होगा, या वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ना ने नी के बाद पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ता था, पढ़ेगा शब्द आएगा। जैसे जाना पड़ता है, जाना पड़ता है तो प्रेजेंट। अब ता थी है, तो क्या ये प्रेजेंट का होगा? नहीं, क्योंकि मुख्य क्रिया ना ने नी के आगे, तो यानी इसमें इसी टेंस के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में टू लगेगा। तो राकेश को जाना पड़ता है, प्रेजेंट का है,
तो बाधा मजबूरी है, तो प्रेजेंट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में टू लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा राकेश हैज टू गो। ये आपका हो गया। बाधा मजबूरी का वाक्य हो या क्रिया ना लेने के बाद पढ़ता, पढ़ा, पढ़ेगा जैसा सेंटेंस होगा, उसी टेंस के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में टू लगाएंगे। तो हम आपको कुछ एग्जांपल देकर के दिखाते हैं। इसके पहले मैं बताया हूं कि वर्ब में ना लेनी, उसी टेंस के कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट पर्सन। और बाधा मजबूरी का वाक्य होगा तो उसी टेंस के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगाएंगे। तो देखिए, मुझे स्कूल जाना है, मुझे आई एम टू गो टू स्कूल। राकेश को अंग्रेजी लिखना था, ना शब्द है, तो राकेश था है तो वाज लगेगा कंटीन्यूअस का। राकेश वाज टू, फर्स्ट पर्सन हमेशा जितने प्रयोग में बताऊंगा सब में फर्स्ट पर्सन। राइट इंग्लिश। राधा को खाना पकाना होगा, तो फ्यूचर का है, तो फ्यूचर के कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। राधा विल बी टू कुक, फर्स्ट पर्सन हमेशा लगाएंगे, कुक फूड। फिर हरि को स्कूल जाना पड़ता है, मैंने कहा बाधा मजबूरी का वाक्य होगा या क्रिया के बाद, क्रिया में ना लेने के बाद पढ़ता, पढ़ा शब्द आता है, तो समझ जाइए बाधा मजबूरी का वाक्य हुआ। और इसमें उसी टेंस के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में टू शब्द जोड़ देंगे। हरि को स्कूल जाना पड़ता है, तो ये आपका हो गया हरि हैज टू गो टू स्कूल। फिर अगला है, लेखक को कोयले की खान में काम करना पड़ता था या काम करना पड़ा। काम करना ना लेनी के बाद पढ़ता, पढ़ा, पढ़ेगा, कुछ भी आ सकता है। आगे भी है तो फ्यूचर है, वो है प्रेजेंट, था थी, मैं बता ही दिया पास्ट। तो देखिए, राइटर पास्ट का परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैड टू वर्क इन कोल माइन। अगला है, शीला को खाना पकाना पड़ेगा। खाना पकाना, पकाना के बाद पड़ेगा, वर्ब में ना लेने के बाद पड़ेगा, पढ़ता, पढ़ा, कुछ भी सब जाएगा, समझिए बाधा मजबूरी का भाव प्रकट कर रहा है। तो शीला, अच्छा अब सवाल उठता है हेल्पिंग वर्ब का, तो आप जानते हैं टेंस पढ़े हैं, तो शीला, तो शीला के साथ आपका विल लगेगा, तो शीला विल हैव टू सब जोड़ दिए, कुक फूड। यानी बाधा मजबूरी वाले वाक्य में हिंदी में पढ़ता, पढ़ा शब्द आता है वर्ब के बाद, ना लेनी के बाद, तो समझ जाइए कि उसी टेंस के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में टू शब्द जोड़ेंगे। और केवल वर्ब में ना लेनी के बाद है वो शब्द आता है, तो उसी टेंस के कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में टू शब्द लगा देंगे। देखिए, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, अब आप अपनी किताबों से या और अपने मन से बोलकर देखिए कि मुझे चाय पीना है, मुझे तुमको पीटना है, तो आई एम टू बीट यू। तो इसी तरह इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, और हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये सारे हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में टू लगा करके बनते हैं। तो इसे आप देख लीजिए, इस पर एक्सरसाइज भी मैं करा दूंगा। ठीक है, चलो धन्यवाद।